हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन डेस्क ए पाथ ऑफ सक्सेस। मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन डेस्क में। तो दोस्तों, अभी सबसे पहले मैं वो वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं बोलना चाहता हूं, हमने वीडियो में जो टेलीग्राम लिंक दिया था अभी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, उसमें जाके स्टूडेंट को जोड़ो। अब वो मैं बताऊंगा कि क्यों जोड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं, जेई वाले स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो सोचते हैं, उम्मीद लग रही है उनको को कि वो लग जाएंगे, बाकी लगने तो है नहीं। मैं पहले बोल देता हूँ, आपको भले बुरा लगे, रियलिटी है जो, पर फिर भी आप टेलीग्राम में जोड़ना। उससे होगा ये कि हमारा प्लान है कल या परसों जितने स्टूडेंट हम देखेंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्टूडेंट उसमें हो जाएंगे कि हमें लगेगा कि हाँ 50 स्टूडेंट आ सकते हैं, तो हम सारे के सारे एक साथ जाके विद्युत भवन में जाके सीधी की सीधी बात करेंगे। पूरे अपने जो हमारे मेन मुद्दे हैं वो सारे के सारे उनके सामने रखेंगे। और वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हमारी सुनवाई भी हो सकती है, उसका भी फ़र्क पड़ता है, उसका रीज़न भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और आपको पता है हमारे जो मेन मुद्दे थे वो यही थे, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बाहरी राज्यों का कोटा। आपको पता है अभी कुछ महीने पहले ही एमपी ने भी ये सिस्टम कर दिया है कि बाहरी राज्यों का जो कोटा है ना, ओनली 10% ही रहेगा। यानी पहले क्या होता था, पहले एमपी में भी ओपन कैंडिडेट जो जनरल वाली सीट थी उस पर ओपन रहता था, मगर इस बार एमपी ने भी अपने लोगों की सोच की, क्योंकि उनको पता है रोजगार इस टाइम इतनी बड़ी, क्योंकि अपने यहाँ अदर कंट्रियों की तरह 10-20 लोग नहीं रहते, अपने यहाँ मतलब जानवरों की तरह भीड़ है। आपको पता है रियलिटी, इतने लोगों को रोज़गार देना इतना ईजी नहीं है, मगर जो मिल रहा है उनको तो कम से कम अपने स्टेट में दो ना। क्योंकि हमने राजस्थान के लोगों को वोट दिया, हमने एमपी के लोगों को थोड़ी ना वोट दिया, तो हम तो ये चाहेंगे ना हम हमारे राज्य में जाके लगें। वरना फिर अगर ऐसे ही करना फिर तो हम सेंटर की तैयारी करें ना, क्यों फालतू में राजस्थान के चक्कर में करें। और जब तुम्हें अगर राजस्थान के लोगों को लेना नहीं है तो यहाँ निकालो मत ना वैकेंसी, आप सीधा उसमें नोटिफिकेशन में मेंशन कर दो राजस्थान के कैंडिडेट अलाउ नहीं है, कृपया इस फॉर्म को ना भरें। अगर भरना है तो आप बस पैसे हमारे खाते में डाल दो, तो मेंशन कर दो, ऐसे लोग नहीं भरेंगे। बाकी पूरा प्रोसेस आपको पता ही है। दूसरा, राजस्थान से बाहर सेंटर, अब ये आपको पता है, जब आपकी मतलब समझ रहे हो ना, आपकी पावर आपके राज्य में नहीं चल रही, अदर राज्य में कहाँ से चलेगी। वहाँ तो अपोजिट, जहाँ बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे अपोजिट पार्टियाँ हैं, वहाँ कौन सुनेगा आपकी। ये तक इंसिडेंट्स हुए थे, मैं आपको अभी भी इस चीज़ से अवेयर कर देता हूँ। ये इंसिडेंट्स भी हुए थे कि स्टूडेंट 5-6 हज़ार रुपये खर्च करके इतनी दूर मुंबई गए थे, या जो ग्रेटर नोएडा है दिल्ली वाले, उन सेंटरों पे पहुँचे भी थे। क्योंकि ये तो नहीं है ना सिर्फ सारे मुंबई वालों का मुंबई डाला था, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट, जैसे कुछ जिनकी बेचारों की बहुत बुरी किस्मत थी, वो बेचारे आउट ऑफ राजस्थान भी गए थे। उनके साथ कुछ सेंटरों पे क्या हुआ था, उन्होंने उन कैंडिडेट को अलाउ ही नहीं किया अंदर जाना, किसी की कुछ कमी निकाल दी, किसी की कुछ, जबकि कोई कमी नहीं थी। अब रीज़न क्या था आपको पता है, अगर वो कैंडिडेट अंदर जाके एग्ज़ाम देगा तो उसके आसपास जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे उससे उसको अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ क्या चल रहा है। अगर उसे अंदाज़ा लग जाएगा तो वो उस चीज़ का अपोज करेगा, लिखित में लेगा, तो वो मैटर खुलेगा। तो सीधा फंक्शन है ना, उसको आने ही मत दो अंदर, बोल दो कि ये कमी है, ये कमी है। तो स्टूडेंट को मतलब बिना एग्ज़ाम दिए वहाँ से भगा दिया गया। मतलब बंदा एक तो इतनी फीस, इतने दूर ट्रैवलिंग करके परेशान हो गएगा, सिर्फ एक उम्मीद में कि उसको बेचारे को जॉब लगे, वो भी उसको नहीं करने दे रहे। और यही सेम सिस्टम इस बार भी होना है। वरना यार सीधी सी फैक्ट है, रात को 12 बजे तुम्हारी का अम्मा मर रही थी, कौन क्या हो रहा था तुम्हारे साले, रात के 12 बजे तुमने नोटिफिकेशन निकाला है, सालों तुम पे दिन पे तो तुम पे काम नहीं किए जाते, इतनी हालत ख़राब कर रखी है मतलब। और हाँ, और ये और कर दिया, मतलब रात को 12 बजे नोटिफिकेशन निकाल के उन्होंने उसमें लिख दिया क्या, मतलब अगले दिन से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो। हाँ सॉरी, उसी दिन, क्योंकि 12 बजे के बाद तो वो वही दिन हो गया, फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो। 1600 रुपये चूतिया समझ रखा है क्या सबको। सीधा है, जो अगर नहीं लेना है तो सीधा लिखित में दे दो ना कि हमें लेना ही नहीं है यहाँ के लोगों को। अब आपकी भी फील्डिंग सेट है ना, कि आपको पता है क्या करना है, सिलेबस आपको पता है, इतना चूतिया सिलेबस देते हैं ये लोग। बैंक का पैटर्न ले रो बैंक, तो मतलब सॉरी, मतलब आप समझ सकते हो ना, इतने फ्रस्ट्रेशन, इतना हाई लेवल का भरा पड़ा। और मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मुझे खुद अब आप देख रहे हो इस चैनल पे कितने सारे लोगों के कमेंट आते हैं। अब उन लोगों को समझा के मैं भी मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ कि मैं अब क्या बोलूँ। अब छोड़ो यार। अब तीसरा अपना पॉइंट था, वो था बाईलेवल, मतलब जो लैंग्वेज थी वो दोनों में होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश। वो एक भाई का मैंने वीडियो देखा था, तो उन्होंने मतलब वो क्या, कुछ लोग ग्रुप के विद्युत भवन में जाके वहाँ बात करके आए थे, तो उन्होंने एक लाइन बहुत ही बेस्ट बोली थी। जब आप दुनिया मतलब अपने भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम क्या होता है आपके नज़रिए से, एनटीपीसी मान लो, सॉरी अगर कैंडिडेट के अकॉर्डिंग देखोगे तो एनटीपीसी हो गया,
लेवल के अकॉर्डिंग देखोगे तो यूपीएससी हो गया, मेडिकल में देखोगे तो एमबीबीएस हो गया, बाकी आप आर्मी डिफेंस में देखो तो वो अलग अलग है। उन एग्ज़ामों में भी दोनों लैंग्वेज में पेपर आते हैं, हिंदी और इंग्लिश। तुम कौन सा ऐसा मतलब क्या ले रहे हो तुम? मतलब लोगों को इतना पागल समझ रखा है क्या यार तुम लोगों ने। हिंदी लैंग्वेज का मतलब वो सॉरी, जैसे राजस्थान जी के अब ये बोल रहे हैं चलो 5-6 क्वेश्चन भी आए। अब राजस्थान का उसमें कुछ भी लिखा आ गया, वर्ड है ऐसे, राजस्थान को पता ना लोकल क्वेश्चन आते हैं, और उसमें लिखा आ गया, अब वो समझ में ही नहीं आएगा हिंदी में तो उसका क्या करेगा। अब उनका फंडा तो यही है ना, उनको तो राजस्थान जी के से मतलब ही नहीं ना, उनको तो 5-6 क्वेश्चन अपन लोगों को लॉलीपॉप के लिए देनी है। अगला फॉर्म फीस 1600 रुपये, तुम्हारा बाप आके देगा 1600 रुपये? साला एक तो बेरोजगार आदमी इतना हद से ज़्यादा परेशान हो चुका है, 1 रुपया नहीं है उसके पास, घर वालों ने उसको बाहर निकाल के फेंक दिया है। इतनी बुरी कंडीशन हो गई है बेरोजगार की कि ना वो घर जा सकता है, ना कहीं रह सकता है, 4 लोगों के बीच में बैठ नहीं सकता है। इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है हर किसी की। आपको लग रहा है ना मतलब ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, आप खुद को देख लो, या अपने भाई लोगों जो आपके दोस्त हैं उनको देख लो। मतलब कहते हैं ना चेहरे पे 4 बजे ना, वही हालत हो रखी है। कुछ किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते और चुप भी नहीं रहे, अंदर तो इतना भरे पड़े हैं, मगर क्या करें, मजबूरी है बेचारों की। पढ़ के मर गए इतने साल सिर्फ इस उम्मीद में वैकेंसी आएगी, कुछ अच्छा होगा। चलो 2016 में किया जो किया, पूरा बैंकिंग का लिया, चलो एक बार हो गया घोटाला। 2018 में चलो आधा किया, चलो कोई ना। पहले अब फिर तुम वही सीन, मतलब इतने महीने से तुम कह रहे थे फाइल अटकी है, सिलेबस में चेंज, वो घंटा तुम मतलब पागल समझ रखा है क्या तुमने? जब करना ही था तो करा देते। फाइलें रिटर्न हो रही हैं, ये हो रही हैं, वो हो रही है, कुछ अब नोटिफिकेशन देख पता चल गया होगा ना आपको कि फाइलें कहाँ घूम रही थी। फाइलें वहाँ घूम रही थी कहाँ, एमपी से कितने कैंडिडेट है जो 15-15 लाख 30-30 लाख रुपए देंगे। उनके जब उनको लगे ना कि उनके पूरे कैंडिडेट हो गए हैं, तब उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया। तो फाइल वहाँ घूम रही थी, ना कि इसलिए सिलेबस चेंज करना है। क्योंकि भाई स्टार्टिंग में जब आप निकालते हो तो उन्हें टाइम लगता है ना धंधा करने में भी। अब पंजाब से कुछ कैंडिडेट उन्होंने उठाए होंगे, फिर उन्होंने वहाँ कहेंगे, अब मुंबई पास भी नहीं है यार, दूर है। अब बेचारे गरीब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोग गए होंगे पैदल, धंधा तो बेचारों पे है नहीं, गवर्नमेंट कुछ देती नहीं है, एसीओ में बैठ के बेचारे मर रहे हैं, तो क्या करें बेचारे। गए होंगे मुंबई, वहाँ कैंडिडेट को पूछा होगा भाई साहब रोज़गार चाहिए क्या? हमारे यहाँ तो राजस्थान में तो सब लोगों के पास रोज़गार है। तो मैं समझ रहे हो ना, फाइल वहाँ घूम रही थी 15-20-30 लाख 40 लाख उस एरिया में घूम रही थी, और उसी लेवल से चला है। अब एग्ज़ाम डेट सबसे बड़ी चीज़। अरे यार तुम्हें चलो 1 महीने बाद एग्ज़ाम लेना है या 1.5 महीने बाद लेना है तो बता तो दो। तुम वो भी नहीं लिख रहे हो, तुम तो बस डेट डाल दी तुमने कि 24 से लेकर 16 तक भरी जाओगी फॉर्म, और साला एक दिन जब फॉर्म भर जाएंगे उसके अगले दिन तुम डेट डाल दो कि 7 दिन बाद एग्ज़ाम है। ये साले मारोगे क्या लोगों को? खुद तो सालों मर ही रहे हो इतनी गालियाँ खा के लोगों की। तो कोई ना किसी दिन तो तुम्हारी भी औलादें होंगी ना, उनकी औलादें जब जाएंगी प्रिपरेशन तो तुम्हें पता चल जाएगा हकीकत के क्या दर्द होता है लोगों का बेरोजगारी का। सालों तुम तो 30-30 लाख में अपनी ज़िंदगी बना लेते हो। अगला डिप्लोमा, भाई ये सबसे मतलब सेंसिटिव मुद्दा है। आप इतने साल से डिप्लोमा करा रहे हो, लास्ट शायद आई थिंक 2008, हाँ 2008 शायद उस टाइम वसुंधरा गवर्नमेंट थी या गहलोत गवर्नमेंट थी, हाँ मुझे अभी इतना आइडिया मतलब एग्जैक्ट शायद वसुंधरा गवर्नमेंट ही थी। नहीं 2013 में वसुंधरा गवर्नमेंट, उससे पहले कांग्रेस ही थी, हाँ कांग्रेस थी। उसमें क्या हुआ था 2008 में इससे पहले क्या था, जो जेईएन वाली भर्ती थी उसमें दोनों लोग एलिजिबल थे, पर 2008 में इन्होंने वैकेंसी निकाली, उसमें इन्होंने क्या किया कि बीटेक को ओनली अलाउ किया, डिप्लोमा को हटा दिया। तो ठीक है चलो फर्स्ट टाइम लोग बाहर हुए थे तो इतना सीरियस भी नहीं थे। फिर वो कोर्ट में गए, कोर्ट में मतलब गवर्नमेंट ने मतलब पूछा कोर्ट ने कि भाई ऐसा क्या है, तो उन्होंने बोल दिया कि हम JEN 2 नाम से एक नई भर्ती निकालेंगे तो उसमें हम इनको ले लेंगे। ठीक है, कोर्ट इस भी सेटिस्फाई हो गया कि हाँ चलो निकालेंगे। निकालते 2008 और आज कितनी चल रही है 2021 साले, इतने चक्कर में तो कितने लोग टपक गए, ये पता है आपको, ऊपर पहुंच गए वैकेंसियों का वेट करते करते। और साले तुम्हारा तो JEN 2 गया, आज तक वैकेंसी नहीं आई। वो मतलब फालतू का। फिर ये बताओ तुम डिप्लोमा करा क्यों रहे हो? तुम किसी भी, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है इतने सारे स्टूडेंट के मैसेज आए हैं, इतने सारे लोगों के ग्रुप में मैसेज आए हैं, वो लोग खुद बोल रहे हैं कि कोई भी बाकायदा उन्होंने पोस्टों के नाम लिख के भेजे कि किसी भी एग्ज़ाम में वो लोग एलिजिबल नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम में। एक सिर्फ वैकेंसी इस बार आई थी, फर्स्ट टाइम वो आई थी RMS में, उसमें भी कितनी वैकेंसी थी आपको पता है, ना के बराबर, वो भी फर्स्ट टाइम आई है। वो एक RMS अलग बोर्ड हो गया, तुमने मतलब तुम फिर करवाई क्यों रहे हो?
हर चीज़ मतलब चल रही है डिप्लोमा। फिर और इतने सालों से तुम मतलब लोगों की भीड़ लाते जा रहे हो, पैसे ले रहे हो, कर रहे हो और फालतू का फ्रस्ट्रेशन। तो भाई अगर आपको वो चीज़ अगर एलिजिबल नहीं करनी है ना, तो आप उस कोर्स को ख़त्म कर दो। हम बोल दो हमारे बस की नहीं है, हमारा धंधा मतलब बिगड़ जाता है डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के चक्कर में, हम तो बीटेक वालों को लेंगे और 30-30 लाख में पेपर बेचेंगे। सीधा बोल दो नहीं करेगा डिप्लोमा, ITI करके आराम से मज़े नहीं मारे, यहाँ अपना धंधा नहीं करे इतने सालों में। तो बोल भाई थोड़ा सीरियस हो जाओ यार, इतनी हद मचा रखी है। और इस गवर्नमेंट ने तो भाई गहलोत जी फेमस थे कि भाई सबसे ज़्यादा, जहाँ तक मतलब अभी का तो मैं बोलूँगा, इससे पहले वो लोगों का मतलब आइडियल टाइप में रहता था नाम कि भाई कुछ हो या ना हो युवाओं की हर बात मानते हैं। मगर इस बार उनके कार्यकाल में इतनी ज़्यादा मतलब लफड़े हुए ना। अब इसका रीज़न भी है ना, उनकी खुद की गवर्नमेंट हिली डुली पड़ी है। उनको ये डर लगता है कब उनको अटैक ना पड़ जाए। मतलब मैं बुरा नहीं बोलूँगा, पर रियलिटी यही है। उनको होश ही नहीं है ना इस चीज़ का कि उनको अपना खुद का पड़ रहा है। और इस चीज़ में पिस कौन रहे हैं? स्टूडेंट हमेशा वही पिसते हैं। अरे तुम वैकेंसी, अब अभी घोषणा आपने देखा होगा, बजट इन्होंने निकाला है वैकेंसियों का। अरे किसने बोला तुमको बजट निकालने के लिए? उपचुनावों में जीतने के लिए तुमने तो वहाँ घोषणा कर दी। तुमने ऑलरेडी जो पहले एग्जाम करवाए हैं वो करा के तो दिखा दो, तब मानेगा हाँ तुम में है दम। सालों मतलब कौन सा लाइब्रेरी का था, पहली बार पेपर हुआ आउट, दोबारा हुआ पेपर आउट। साला खुले बाजार में जाके पेपर छपवाते हो क्या 25-25 पैसे में? मतलब क्या है, कोई मजे चल रहे हैं क्या साले? मजे इतना 10-12 के पेपर आउट नहीं होते, 2 बार पेपर आउट हो रहे हो। मतलब तुम्हारी कुछ औकात है कि नहीं? जब साला तुम पे पेपर नहीं रोके जा रहे, तुम साला हमको क्या घंटा रोकोगे तुम? साला चुनाव में फ्री कर दो, बस के किराए फ्री कर दो, वो कर दो। पेंचो सालो तुमने तो पहले ही ऑलरेडी ले लेके रख लिए हम तो इतने सारे रुपए बेरोजगारी के नाम पे, तो हमको क्या दो? उल्टा हमारे पैसों से तो तुम खा रहे हो। अरे मैं तो कह रहा हूँ बस का किराया 10 गुना ले लो, मगर जो वैकेंसी हो उसको अच्छे से कराओ। हमें नहीं चाहिए 1 रुपया, हमें नहीं चाहिए बेरोजगारी भत्ता। जब हम पे जॉब होगी तो बेरोजगारी भत्ता का कहाँ डालेंगे हम? उसको आप ही रखो भाई। ये मतलब मेन मुद्दे थे। अब चलो आगे चलते हैं। आपके लिए थोड़ा एक अच्छी खबर भी हो सकता है अगर आप लोग साथ दोगे तो। ग्रुप में जाओ, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करो। अगर हमें लगेगा कि हाँ स्टूडेंट हैं सीरियस, तो हम 26 या 27, मैंने ऑलरेडी उसमें बोला हुआ है, अगर लगेगा कि स्टूडेंट सीरियस हैं तो हम किसी एक डेट को 26 या 27 को फिक्स करके सारे के सारे चलेंगे, जितने भी हो सकेंगे। तो प्लीज़ सब्र, अपने जितने भी दोस्त हैं ना जो मतलब भरे पड़े हैं, उनको बोल दो भाई कब तक भरा पड़ेगा, यहीं दब के मर जाएगा। इससे अच्छा है चल ले, कुछ कर ले, मरना तो वैसे भी है। तो समझ रहे हो ना? अब जो चलते हैं आगे, यहाँ आप देख सकते शायद जहाँ तक है बहुत सारे लोगों ने ये न्यूज़ पेपर में भी पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना उनको भी मैं बता देता हूँ। बिजली कंपनियों भर्ती के लिए आवेदन से 3 गुना फीस बढ़ाएगी, 1600 रुपये तक देंगे। मतलब तुम फर्जीवाड़ा कर रहे हो, उसके भी साले 3 गुने रुपये ले रहे हो। पागलों के साले, भांग खा के बैठे जाते हो क्या 24 घंटे वहाँ पे? और ये तो मुझे पता चल गया, ये जो ऑफिसों में बैठे होते हैं ना, सरकारी ऑफिसों में, इनके जब चखने वखने खत्म हो जाते हैं ना, क्योंकि दारू वारू पार्टी चलती है, जब इनको लगता है चखने खत्म हो गए तब ये बाहर आते हैं, फिर ये ऐसे बेतुके नोटिफिकेशन निकालते हैं। फिर इनको होश आता है अरे यार वो गलत हो गया, फिर वापस दारू पी के फिर नया नोटिफिकेशन, उसमें भी फिर लफड़ा हो गया। तो इनका ये हाल है कि इनके तो मजे चलते का घंटा इन पर वर्क लोड है। आपको ही पता है ना कितनी बुरी कंडीशन कर रखी है अपने हर जगह। सरकारी ऑफिसों में चले जाओ साले कोई सुनता भी नहीं है, वर्क लोड है, नेटवर्क नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे। साले तुम क्यों आ गए हो? तुम ही चले जाओ ना यार, हद कर रखी है। अब एक आपको पता है, एक दिन पहले हुई थी 2370 भर्तियों पदों की भर्ती, मतलब लिख के से देते हैं 2370 पदों की। अरे इसमें से मिलेंगे कितने लोगों को? मुश्किल से 10 या 15 लगेंगे राजस्थान के बस, बाकी तो आप बाहर का बेच खा के आ गए हो ना। अब इसमें देखो, आपने पूरा पढ़ा होगा, बाकी मैं बता देता हूँ इसको। प्रदेश में सरकारी बिजली कंपनियों में सॉरी दोस्तों, 2370 पदों में सोमवार को घोषित भर्ती आवेदन शुल्क परीक्षा देखो विवाद हो गया है। हाँ भाई साहब हमें पता विवाद हो गया है। आगे बिजली कंपनियों पिछले 2018 भर्ती की तुलना में 3 गुना था। आपको था पिछली बार शायद फॉर्म वही 500-600 के समथिंग थी, उसे 3 गुना है। अब यहाँ पे हमारे जो ऊर्जा मंत्री BD कल्ला जी, ये हैं कौन? ऊर्जा मंत्री। मतलब मैं जहाँ तक मानता हूँ अपने घर में अपने पापा की पावर बहुत होती है कि अपने बच्चों को संभाल के रखते हैं, ये तो फिर ऊर्जा मंत्री हैं। इसकी तो कुत्ते से भी ज़्यादा औकात गिर चुकी है इनकी, तो आप सोच सकते हो ना। मतलब इन्होंने आश्वासन दिया था इस चीज़ का कि हम नोटिफिकेशन पूरा निकालेंगे, ये करेंगे, आपकी सारी मांगें मान ली गई हैं। और फिर अब ये देखो इनके और आगे वो मैं अपना व्यू रखता हूँ रियलिटी। ऊर्जा मंत्री BD कल्ला ने परीक्षा में राजस्थान का सामान्य ज्ञान शामिल करने का आश्वासन दिया, लेकिन विज्ञप्ति में इसका अंकवार स्पष्ट नहीं है। कल्ला बोले कई आपत्तियां आई हैं, विभागीय अफसरों से बात की जाएगी। कल्ला बोले, तुम बोलते ही रहोगे, तुम्हारी सुनता कौन है? अब रीज़न भी है ना कल्ला जी, चलो ठीक है यार, आप जो भी हो जैसे भी हो, पर्सनल दुश्मनी में नहीं है, ये सब फ्रस्ट्रेशन है जो आप पे निकल रहा है। अब रीज़न क्या है, हुआ क्या है इस गवर्नमेंट में, कांग्रेस वाली में?
चुनावों में इन्होंने पूरा पैसा पा दिया, सबको पता है हर, क्योंकि चुनावों के टाइम में इन्होंने लिमिट से ज़्यादा फ्री दिया है सब कुछ, इसी दम पे ये जीते हैं। अब हुआ क्या, इनके पास रुपया है नहीं। अब भाई लोगों में चाहत होती है मैं मंत्री बनूं, हाँ 30 करोड़ लो मेरे को मंत्री बनाओ, ला भाई 30 करोड़ बन जा तू मंत्री। ये हुआ है रियलिटी। आपने देखा नहीं था RSSB का वो क्या नाम थे उनका, अध्यक्ष थे, हाँ जाटावट जी, उनको देख के लगता था वो कोई मतलब अधिकारी टाइप का, एक नंबर का गुंडा लगता है। किसी ज़माने में मतलब लगा के बन गए, वो किसी एंगल से लगता था कोई अधिकारी, गुंडा ही लगता था, धमकियां देता था वो ऑफिसों में। जब हम RSSB के टाइम पे गए थे ना, वहाँ पे धमकी दी थी हमको कि सालों यहाँ से भाग जाओ वरना उल्टे सीधे केस लगा के तुम्हारा कैरियर ख़त्म कर दूंगा। ये लैंग्वेज होती है पढ़े लिखे लोगों की, RAS या IPS जो भी था, ये लैंग्वेज होती है तुम्हारी। साला वहाँ भी पैसे दे के लगा होगा, मतलब पढ़े लिखे लोग इस लैंग्वेज में बात नहीं करते। और डोटासरा जी वो जाके मतलब उपेन्द्र यादव जी का वाला मैटर उठा रहे हैं यार, मतलब कुछ तो यार सेंसेबल लोग बनो। लोग इतने भड़के हुए हैं कि आप जो जिस पोस्ट पे जाके इतने उड़ रहे हो ना, 2 सेकंड नहीं लगेंगे चुनावों में आपको इतना नीचा। वैसे भी कांग्रेस की क्या औकात रही है अब, आपको पता है ना। राजस्थान ही एकमात्र स्टेट है जहाँ थोड़ा अच्छे काम के दम पे वोट देते थे, मगर आप तो उससे भी लेवल पे गिर चुके हो अब तो। मतलब संभल जाओ यार, लोग भरे पड़े हैं। आपको युवा अगर जो स्टूडेंट है ना, उनका अगर खटक गया ना माइंड, तो भाई अच्छे की औकात दिला देगा। हमें नहीं है मतलब सेंटर से कि सेंटर में बेरोजगारी वो चल रही, वो अलग मुद्दा है। हम राजस्थान के रहते हैं, हम यहाँ का पानी पीते हैं, यहीं का खाते हैं, यहीं का हमने वोट आपको दिया है, ना कि हमने किसी और स्टेट के जाकर। आप हमें जॉब दो, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वरना चुपचाप जॉब छोड़ के घर बैठ जाओ अपने पालो बच्चों को जो आपने अब तक इतने सालों में खाया है। अब इन्होंने बोला, हाँ सॉरी वापस आता हूँ, मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी चल रही है, पहले आप सोच सकते हो ना फ्रस्ट्रेशन कितना खतरनाक। और यही फ्रस्ट्रेशन, यही गुस्सा आप लोगों में होना चाहिए। जब आप में ये गुस्सा होगा ना, तभी आप 23 कल या परसों वहाँ पहुँचोगे, वहाँ बोलोगे और इसका सोल्यूशन होगा। अब इन्होंने बोला था, आपको पता है कई आपत्ति आई, विभागीय अफसरों से बात की जाएगी। यार आपने जैसे अब मैं भाई सोचो आपके पापा जी हैं, आपके पापा जी ने किसी को बोल दिया है पड़ोसी को कि भाई ऐसे ऐसे मेरा छोरा वहाँ जा रहा है, सपोज करो। अब आपका छोरा जैसे अब आप हो, अब आप मतलब वहीं तो जाओगे ना जहाँ आपके पापा ने कहा है। ये थोड़ी ना कि मतलब कहीं चले जाओगे और फिर पड़ोसियों से पता चला तेरा बेटा तो वहाँ गया है, अरे तो ला मैं बात करूँगा। तो ये औकात है तुम्हारी यार, इतने बड़े पद पे तुम्हें बिठा रखा है, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे अफसर क्या निकाल रहे हैं नोटिफिकेशन, कहाँ सोते रहते हो उसके। चाहे सुट्टा वुट्टा ख़त्म हो गया तो बाहर निकल के आए थे तो लगा कि यार चलो चखना लेना है फ्री में लोगों से, उस धंधे में निकल के आए होंगे बेचारे मंत्री जी। अब लगा चल गया यार यहाँ तो बवाल हो रहा है तो बोल दो कुछ भी कि यार बात करेंगे। साले तुम्हारे बात करने चक्कर में ये एग्जाम करवा के ज्वाइनिंग दे देगी, IBPS बोल दें इसको। साला बैंक के पैटर्न में इनकी कहाँ मर जाती। बैंक के जब बैंक के एग्जाम होते हैं, अब क्या बोलूँ यार। अभी हमारे साथ के एक सर हैं, तो उन्होंने क्या है IBPS जो अपना होता है ना, उसकी एक बहुत ही बढ़िया फुल फॉर्म बताई है। IBPS इंडिया, अब B का क्या है आप W कर लो, इंडिया बेस्ट पब्लिक और क्या था सर, सर्विस। मतलब इंडिया के सबसे खतरनाक सर्विस। मतलब इनके खुद के अगर एग्ज़ाम लेने होते हैं इनको तो एकदम प्रायोरिटी एकदम बढ़िया सब कुछ लेते हैं, मगर जब किसी दूसरे सेंटर के एग्ज़ाम कराना होते हैं तो इनको फर्जीवाड़ा, क्योंकि रीज़न भी है ना, गवर्नमेंट इनको पैसे देती है कि भाई हम इतना आपको परसेंटेज कमीशन देंगे, हमारे बंदों को लगा दो, आपको इतना धंधा हो जाएगा आपका। ये मान जाते, वरना इनको कहाँ फुर्सत है किसी को। तो मतलब समझ रहे हो ना। अब ये अब देख लो सेंटर वेंटर का वो सारा मैटर हो ही गया है, और आपको पता नहीं जिन बंदों का बाहर आएगा वो कितनी बुरी हालत हो जाएगी यार। यहाँ से मुंबई जाना मतलब यहाँ पास में नहीं है क्या, 500-600 रुपये दे के चले जाओ। आपने राजस्थान रोडवेज तो माँ वो कर दी मुफ्त, साला राजस्थान के बॉर्डर से बाहर निकलते कर तुम आ जाओगे वहाँ रोकने को पैसे के लिए, वो तो लेगा जो लेगा किराया। मुंबई यहाँ पास में नहीं है, बहुत दूर है भाई। बर्बाद, एक तो पहले ही बर्बाद है यार कि अपने घर वालों से किस मुंह से मांगे पैसे का। पापा मेरे को मुंबई जाना है एग्ज़ाम देने, पापा ही बोल देंगे बेटा घर बैठ जा, यहीं गांव ही देख ले, घूम ले, इसके 10 चक्कर दिख गया मुंबई तेरा। तो समझ रहे हो ना, ये कंडीशन हो चुकी है यार। शर्म आती है लोगों को पैसे मांगने में। कब तक है यार, इतने टाइम से तुमने 2018 से एक एग्ज़ाम तुमने क्लियर नहीं कर पाया, एक एग्ज़ाम जिसकी एक मिसाल दे सकें। हाँ तुमने भाई गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। साला पेपर करवाते हो आउट, पेपर करवाते हो आउट, पेपर करवाते हो आउट, ये समझ में नहीं आ रहा। साला चौराहे पे बैठ के कर रहे होगा लिखा पढ़ी, बैठने को तो साला AC वेसी गाड़ियाँ वाड़ियाँ ये मतलब रॉब वॉब, बात तक नहीं करते हो। साला काम ऐसे करते हो कि साला छछूंदरों जैसे। आगे गहलोत जी, अब देखते हैं ये इन्होंने डाल तो दिया, ये क्या है हमारे
टेलीग्राम जो ग्रुप था जो मैं बोल रहा हूँ उसी पे एक हमारे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने डाला हुआ है, तो मुझे लगा एक बार ये भी आपको बता दूँ। तो इसमें इन्होंने लिखा है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि ये प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों के जेईई जैसी इंजीनियरिंग भर्तियों के पात्र माना जाए, इसके लिए उचित प्रयास किए जाए, उन्हें रोजगार के उचित अवसर मिले। यानी कि इसमें इन्होंने बोला गया जो डिप्लोमा वाले के अधिकारी थे उसको इसमें अवसर मिले। यार तुमने नोटिफिकेशन निकाल दिया, तो मैंने एग्जाम सब कुछ करवा दिया, अब आपको पता है यार कभी वैकेंसी आनी नहीं है तो कब और वो दोगे अवसर, तुम कहाँ सोते हो यार। मतलब ये तो क्या बोलूँ यार, हर चीज़ ऐसे बोल रहे हो, मतलब कुछ भी, मतलब तुक्के कुछ भी फेंक रहे हो, बात की जाएगी वो की जाएगी। चलो नोटिफिकेशन निकल गया तो घर से वापस खींच के कर दोगे तुम। हर चीज़ की यार एक लिमिट होती है। अब क्या बोलो यार इन पॉलिटिशियन के चक्कर में। इसलिए भाई एक ही बात बोलना, एक और मैं आपको क्या इसमें एक वीडियो अटैच कर दूंगा, वो भी हमारे ग्रुप में ही स्टूडेंट ने की थी, जो कि उन्होंने बोला था कि क्या अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, जिससे स्टूडेंट को पता। एक विधायक जी हैं नवलगढ़ के, उन्होंने अभी क्या डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी हैं, तो वो क्या है अभी आपको पता है विधानसभा सेशन स्टार्ट हो गया है तो उसमें उन्होंने इतने शानदार तरीके से जो भाषण दिया ना, मैं रियल बताऊं यार उनका फ़ैन हो गया। ये होता है एक पढ़ा लिखा आदमी, उनके एक एक बात करने का तरीका देखो, या उन्होंने जो पॉइंट हुआ है सारे के सारे जायज़ और इतने शानदार तरीके से बोला है। काश सीरियस लेगा उन्होंने यहाँ तक बोल दिया था, इस मतलब उस पार्टी का होने के बावजूद भी, कि अगर युवा अगर भड़क गए ना तो आप कह रहे हो ना, आप जिस मतलब राजशाही शासन में जी रहे हो, 2 मिनट नहीं लगेंगे आपको ज़मीन पे आने में, इसलिए सुधर जाओ। ये तक उन्होंने बोल दिया, तो ये रियलिटी है यार। कहते हैं ना मतलब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है, वो वाला मतलब समझ जाओ। हाँ, और हाँ वो कांग्रेस का ही विधायक है। अब सोच लो उस बंदे की यार, और वो ऐसे बंदे का चुन के भी आते हैं ना, तो यार लगता है कि हाँ मैं यार किसी इंसान को दिया यार वोट। बाकी तो ये तो साले जानवर बैठे हैं पदाधिकारी। अब पता नहीं यार का अधिकारियों तक खबर नहीं जाती, वो नहीं जाती, वो यार तुम्हारे मैटर हैं यार, तुम सुलझो। हमने तो तुमको वोट दिया ना, इतने सारे मतलब इतनी सारी पब्लिक के ऊपर तुमको बिठा रखा है, तुमको ये नहीं पता तुम्हारे नीचे क्या चल रहा है, तो क्यों बैठे हो ना, घर पे आके बैठ जाओ, अपने बच्चों को संभालो अपने गाँव में आके। जब नहीं हो रहा है तो छोड़ दो ना। तो मतलब आई होप आपको हमारी बात पूरी तरह अच्छे से समझ में आई होगी, हमारा क्या मुद्दा था, हम किस मैटर पे बोलना चाह रहे हैं। और हाँ, अभी भी टाइम है भाई, टेलीग्राम लिंक नीचे दे देंगे, उसको सभी दोस्तों पे जितने भी आपको शेयर करना, इस वीडियो को सबको शेयर कर देना जितने भी हैं। और मैंने देखा है भाई जितने भी वीडियो को देखते हैं सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, तो भाई हमें भी थोड़ा सपोर्ट करो यार, जिससे हमें भी थोड़ा और अच्छा आपके लिए करने को मिले। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक किया करो, और इस वीडियो को सब जगह पहुंचा दो। जो बैठे ना घरों में रजाइयाँ ओढ़ के इस गर्मी में भी, कि भाई देख लेंगे लोग बाहर जाएंगे, हो जाएगा क्वालिफाई। क्योंकि मैक्सिमम लोगों की थिंकिंग क्या है कि अपन तो यहीं बैठे लोग, कुछ लोग चले जाएंगे, हो जाएगा। तो भाई ऐसे कुछ नहीं होना। तो उन लोगों को वीडियो भेजो सारी की सारी कि भाई रियलिटी अगर नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होगा। वहाँ अगर 10 लोग चले जाओगे ना तो वो बोल देंगे हाँ ठीक है जाओ। और 10 लोग क्या बोल रहे हैं उनको, जब वहाँ होगी कम से कम 100 लोगों की भीड़, तो अंदर जो बैठे ना अधिकारी उनकी भी फटने लग जाएगी कि साला ये तो मतलब कुछ है, मैटर है दम इनमें। वरना रीट वाले यार, नॉन टेक वाले देखो तुरंत के तुरंत सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि वहाँ भीड़ जाती है अपने डिपार्टमेंट की। हाँ ठीक है यार, ऐसे कुछ नहीं होता, फिर ठीक है भी बैठे रह जाओगे पूरी ज़िंदगी। इसलिए भाई सीरियस हो जाओ, कुछ नहीं रखा। और हाँ, ये जो वैकेंसियाँ लिखी हैं ना अभी जो बजट में आई हैं, आपने देख लिया ना, बिजली विभाग की एक भी वैकेंसी नहीं है, एक भी वैकेंसी नहीं है। तो भाइयों इस वैकेंसी के बाद मैं इस बात का प्रूफ ले रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ लिख के, एक भी वैकेंसी नहीं आने वाली है इस वैकेंसी के बाद में बिजली डिपार्टमेंट की। इसलिए आपके पास एक लास्ट ऑप्शन है, हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है भाई सपोर्ट करो, हमारे साथ रहो, और अपने दोस्तों को जगाओ, टेलीग्राम में ज़्यादा लोगों को ऐड करो, जिसमें कम से कम लोग, हमें लगे कि हाँ कम से कम 50-60 लोग सीरियस हैं, जिससे हम कल परसों जाके वहाँ पे कुछ इस चीज़ का सॉल्यूशन करें। तो भाई थोड़ा सीरियस हो जाओ। और फिर मैं वापस बोल रहा हूँ भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है भाई आप लोगों से, कुछ कर लो यार। आप लोगों के जब नीचे कमेंट पढ़ता हूँ ना यार, बहुत बुरा लगता है यार। तो प्लीज़ यार, जब हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम लोग आप लोगों के साथ वहाँ चलने को तैयार हैं यार। पर हमारा क्या, हम तो वीडियो बना के जैसे लोग बना के डाल देते हैं, कर दो, क्या मतलब है। पहले हम चाहते हैं यार कुछ हो बढ़िया। वरना ये बताओ, इतना बड़ा मैटर चल रहा है, इस साले ये धंधा करने वाले चैनल वो है ना, क्या कहते हैं, इतनी बड़ी कोचिंग है, एक आवाज़ बोलता है मुँह से, इनको पता है ना साले चूतिए आएंगे 10 बार यहाँ एडमिशन लेने के लिए।
तो समझ रहे हो ना, उनकी औकात इतनी बढ़ चुकी है। बना उनको अगर वो अपनी कोचिंग से अगर एक बैच को भी अगर भेज दें वहाँ का जाके करो वो, तो सब कुछ सॉल्यूशन हो। पहले उनको क्या मतलब, उनका तो धंधा चल रहा है बेस्ट। तो ये सब आप लोगों की कमी है ना। उनके गए ठीक है, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल इतने सारे देख लिए मैं एक यूट्यूब चैनल है वो शायद आपने भी देखा होगा, शायद कोटल क्लासेस नाम से है। उन टीचर को भाई मैं सल्यूट करता हूँ। वो कम से कम एक टीचर थे जो मतलब मुझे लगा कि हाँ वो थोड़े गुस्से में थे, वो इस चीज़ को सीरियस ले रहे थे। पर वो भी क्या करें यार, जब तुम लोग ही नहीं वहाँ जाओगे तो टीचर अकेला कहाँ चले जाएगा, फिर तुम उन्हीं को गाली दोगे। तो भाई कोटल क्लासेस वाले जो टीचर, उनका शायद नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पिंडल, महेंद्र पिंडल नाम से सर हैं। तो वो भाई मतलब उन्होंने बोला था। तो ऐसे टीचर होते हैं तो लगता है कि हाँ यार हैं। बाकी आप चले जाओ यार, इतने सारे गेट की प्रिपरेशन करा रहे हैं, पता नहीं वो वाईफाई स्टडी, पता नहीं एक वाईफाई स्टडी वो टीचर उठा के ले गए, आ गए इलेक्ट्रिकल का गेट का सिलेबस पूरा रट के बैठ गया और उसी को पढ़ाता रहता पढ़ा। अरे भाई वो एग्जाम में ही नहीं पूछते, क्यों पढ़ा रहा है उसको। अरे सेशन स्टार्ट हो गया, पढ़ाई करते, अरे जब यहाँ का लगेगा ही नहीं तो कौन लेगा तेरी क्लासेस। मतलब तुम वहाँ जाके सपोर्ट तो करो स्टूडेंट को, पहले क्या मतलब, उनको पता धंधा चल रहा है अपना। ये सब आप लोगों की कमी है भाई। इसलिए भाई मैं सीरियस बोल रहा हूँ, फिर एक और हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, सपोर्ट करो अपने लोगों को, अपने भाइयों को। डिप्लोमा अगर चाहते हो कुछ हो, आप चाहते हो सिलेबस चेंज हो, आप चाहते हो राजस्थान में ही सेंटर पर हैं, आप चाहते हो कि भाई अदर स्टेट का जो क्राइटेरिया है जो रहता है कि वो फिक्स हो जाए, आप चाहते हो कि दोनों लैंग्वेज में आए, तो भाई प्लीज़ सपोर्ट करो। और मैं कह रहा हूँ आपके पास आज का लास्ट डे है, सारे भाइयों को वीडियो सेंड करो, उनको बोलो वीडियो को एक बार फुर्सत में बैठ के सुन इसकी और सोच के कि क्या बोल रहे हैं कोई, और ये आपके फ्यूचर के लिए। तो इसलिए भाई मतलब समझ रहे हो ना, आप समझ सकते हो यार, इतने बड़े हो गए यार। मुझे पता है बेरोजगारी में कम से 4-5 साल आपको निकल गए होंगे, तो आप इतने तो मैच्योर हो कि आप समझ सकते हो बातों को। भाई थोड़ा अच्छा सोच भी लो यार, ऐसे घर बैठने से कुछ नहीं होगा भाई। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ सर कर दो सर, हम साथ हैं, बढ़िया लगता है, मगर अगर प्रैक्टिकली हो ना, आप वहाँ आओ तो सही। तो इसलिए मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम को नीचे दे दूँगा, उसको ज्वाइन करो। उसमें लगेगा अगर हमको कि हाँ आप लोग सीरियस हो, कम से कम 50-60 लोग वहाँ आने को तैयार हैं, तो हम 26 को अगर हो जाएगा ना, तो हम 26 को सुबह सबसे पहले आपको वहाँ मिल जाएंगे। 26 को नहीं तो हम 27 को आप लोगों के आने से पहले हम वहाँ पहुँच जाएंगे। सैटरडे 27 को, फिर तो मंडे को। हाँ तो फिर ये सर बता रहे हैं अभी कि सैटरडे है उस दिन, तो फिर हम ऐसा कर लेंगे, हम मंडे को आ जाएंगे। पर लेकिन भाई जहाँ तक हम 26 का ही रखेंगे, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे टाइम निकलेगा वो उतना ही, वो समझ रहे हो ना, आप लोग दूर होते जाओ। क्योंकि फिर मैं भी नहीं चाहता ना यार कि आप लोग फिर प्रोटेस्ट के चक्कर में वहाँ खड़े रहो, इधर आपके डे वेस्ट हो, आप पढ़ भी नहीं पाओ, तो वो भी बेकार है ना। हम चाहते हैं कि 1-2 दिन में जो हमारा रिजल्ट क्लियर हो जाए, हाँ या ना। क्योंकि आपको पता है इसके बाद इस वैकेंसी नहीं आने वाली, तो फिर अपनी जो टेक्निकल की बुक है ना, इनको अधिकारियों के मुंह पे ही मार के आ जाए कि ले रख ले, और तेरे बच्चों को इसको बोलते हैं ना, मतलब कबाड़े बेच के चॉकलेट खिला देना, इतना खा चूस रहा है तो इसको भी चूस ले, समझ रहे हो ना। तो वो वाला मैटर है, फिर अपने देखें कुछ धंधे वंदे यार, और तो क्या। इसलिए भाई सीरियस हो जाओ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी भाई बहुत कम सब्सक्राइब करते हो यार, कुछ तो हमारी भी हेल्प कर दो यार भाइयों। बाकी हम जितना कर सकते हैं हम आप लोगों का करेंगे, हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे। और इसमें एक वीडियो अटैच कर देंगे हम बाद में, तो एक बार वो देख लेना विधायक जी की, तो वो भी आपको देख के लगेगा कि हाँ शायद कुछ हो सकता है। जब यार वो लोग इतना मुद्दा उठा रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा भी अपनी तरफ से करके अगर वहाँ पहुँच गए तो कितने बड़ा मैटर बन जाएगा, समझ रहे हो ना। बाकी हम जो एक बार ये क्लियर हो जाए, फिर आपको पता है वो आवाज़ चैनल वाला यूट्यूब चैनल है हम उनसे भी कॉन्टेक्ट कर लेंगे वहाँ आने के लिए, तो और हमारा मतलब मीडिया आ जाएगा, तो और हम थोड़ा पावरफुल हो जाएंगे। तो मगर उसके लिए सबसे पहले ना आप लोग थोड़ा सीरियस हो। अब हम चले जाएं वहाँ आएँ वही 5-10, जैसे RMSS भी आपने वीडियो देखी होंगी हमारी, मतलब मैं और मेरे जो साथ के टीचर थे, हम सब 2 थे, बाकी 3-4 लोग थे इलेक्ट्रिकल के, बाकी सब सिविल के थे यार। मतलब बुरा लगता है भाई, कुछ तो यार सोचो यार, तो जॉब तुमको चाहिए भाई। तो आई होप समझ रहे होगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसी तरह सपोर्ट करना, बाकी कुछ नहीं बोलूँगा, सब अच्छी लगे या ना लगे, जिसको बुरी लगे उसको बुरी लगे, चुपचाप जाके सो जा भाई, और जिसको अच्छी लग रही है वो हमारे सपोर्ट में आ जाओ। एक पता नहीं वो कमेंट करता है हिंदू सेना वाला कि रीजनिंग NTPC की और इसकी रीजनिंग, साले का गधे पे बैठ के आया है क्या तू साले, तेरे को पता भी है कि क्या बैंक की रीजनिंग और NTPC की रीजनिंग उसको अंतर ही नहीं पता, साले ABCD पढ़ रहा है क्या अभी। मतलब कहाँ से कमेंट कर देते हो यार, छोड़ो करो तुम्हारी मन में हो जो करो, हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता। जो है मैं सच बोलता हूँ, एक्यूरेट बोलता हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, चाहे आपको बुरा लगे या आप कुछ भी कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
और पढ़ना भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ अच्छा है उसके साथ सपोर्ट करो प्लीज़। फिर लास्ट में बोल रहा हूँ, सारे लोग वहाँ आ जाओ, जो ग्रुप में सेंड हो जाओ, और हमें लगेगा आप लोगों को भी लगने लग जाएगा इतने लोग हो सकते हैं तो हम चल लेंगे। 26 को अगर हो जाएगा तो एक, बाकी 27 को अगर सैटरडे है तो 28 को मतलब 29 को हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और सॉरी यार, ये अभी आप सोच सकते हो ना यार कितना दिमाग, ये फरवरी है यार, सॉरी भाइयों। तो 1 को हम वहाँ पहुँच जाएंगे सारे के सारे, और जहाँ तक कोशिश करना हम 26 को ही हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और प्लीज़ इसको सब जगह फैला दो आग की तरह, वीडियो हर जगह डाल दो। तो आई होप इसी तरह सपोर्ट करना और थोड़ा तैयार रहना भाई 1-2 दिन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाइयों, बाय। ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं। पिछली सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि हमारे ऊर्जा विभाग की भर्तियां राजस्थान में निकाली और एग्जाम करवाई नोएडा, दिल्ली, पता नहीं कौन कौन से राज्य में, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कहाँ करवाई। और उन अधिकारियों ने 2019 के बजट भाषण के अंदर मैंने निवेदन किया था सरकार से, और मैंने सवाल भी लगाए थे कि राजस्थान की परीक्षा और केंद्र जा रहे दूसरे राज्यों के अंदर। आप सोचिए, हजारों लड़कों को तो वहां के राज्यों ने धक्के देके बाहर निकाल दिया था उस समय, और मैंने मांग की थी कि एसओजी के अंदर इसकी जांच कराइए। तत्कालीन सरकार के ऊर्जा मंत्री और सरकार के वो अधिकारी जेल में जाएंगे। लेकिन अभी तक मेरे 2 सवालों का जवाब नहीं आया। फिर भर्ती निकाली है परसों माननीय ऊर्जा मंत्री जी। आप विद्वान हैं, ईमानदार हैं, उम्मीद करता हूं आपसे इस पे एक्शन लीजिए। उन अधिकारियों ने जिन्होंने गुमराह करके और राजस्थान की भर्तियों का विज्ञापन देख के और केंद्र रख रहे हैं, मैं नाम गिनाना चाहूंगा किस किस राज्य का, उस पर ध्यान दीजिए। उन लोगों ने जो गलतियां की, आने वाले समय में जनता उनको और सजा देगी, लेकिन हम उस दोष के भागी नहीं बन सके। देखिए, राजस्थान के अलावा दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, भर्तियां हमारी, वो कौन से अधिकारी हैं जो बाहर के लोगों को राजस्थान के अंदर नौकरी देकर यहाँ के युवाओं के अंदर आक्रोश भड़काना चाहते हैं? युवा अगर जाग गया और युवा अगर सड़कों पे उतर गया इस मामले को लेकर कि हमारा हक अगर दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति लेके जा रहा है तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। प्रार्थना है मेरी आपसे कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करो। क्या वो ये अधिकारी हैं जो पीछे भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंदर अरबों रुपए का घोटाला करके और वो भर्तियां बाहर करा के हमारे राजस्थान के युवाओं के साथ के अंदर धोखा किया? आपसे निवेदन है कि आने वाले समय के अंदर इस भर्ती को आप वापस इसको देखेंगे और सेंटर राजस्थान में होना चाहिए। ये इस कंपनी का नाम है IBPS। ये 1600 रुपये शुल्क ले रही है, वो भी खुद खा रही है। सरकार को कुछ नहीं मिलने वाला जब हमारे पास में राजस्थान लोक सेवा आयोग है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, तो हम क्यों ऐसे प्राइवेट लोगों को दें काम जिससे जनता के अंदर, युवाओं के अंदर आक्रोश व्याप्त हो। तो मेरी आपसे निवेदन है, थारी जादूगरी में खत्म करने लग गया, चिंता मत कर। सभापति महोदय, सब लोग कहते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ 70